ये दर्शकों, हम जानते हैं जो शैडो कैबिनेट के इतना बड़ा जो चला रहे हैं मणिकेश चतुर्वेदी जी, जो आज का जो 22 जनवरी का जो भव्य पर्व है राम मंदिर को लेके, जिसमें मुरली जी इसका स्थापना जो पूजा के विचार है उनके, तो इसमें विपक्ष जो इतना जो विरोध कर रहा है लगातार, तो इसमें मणिकेश जी का क्या कहना है जो शैडो कैबिनेट के चेयरमैन है। आइए उनके विचार जानते हैं दोस्तों। जी मणिकेश जी, बताइए इस बारे में। एक्चुअल में क्या है प्रदीप जी के, एक तो आस्था का विषय है। भारत भावना प्रधान देश भारत है हमारा, और यहाँ लोगों की भावनाओं से हर समय खिलवाड़ होता रहा है। आप देखेंगे जब से देश आज़ाद हुआ या अब तक, लेकिन आज जब राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं, तो ये जो विपक्ष है इसके पेट में ये दर्द हो रहा है कि सारा जो सपोर्टिंग है, सारा जो हिंदुत्व का, जो राम के अनुयायी हैं, जो देश पूरा राम कृष्ण और शिव इसके लिए काम अनुष्ठान करते हैं, इसी के लिए पूजा करते हैं, इसी के लिए। तो आज जब वो राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और 22 जनवरी में वो शुभ घड़ी निकल के आ रही है, तो विपक्ष के आपने देखा होगा कि विपक्ष की सारी पार्टियां जो हाथ ऊपर कर करके चारों तरफ नाच रही हैं, तरह तरह की मीटिंगें कर रही हैं, लेकिन इनके आपस में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके कारण इनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है वो तो इनके हाथ से निकल गया। जैसा कि अभी देखा तो आपने 3-5 स्टेट के जो चुनाव हुए थे, उसमें करीब 3 स्टेट जो बड़े बड़े स्टेट थे, वो तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना के और वहाँ पर सत्ता काबिज कर ली। तो उसी के देखते हुए अब ये हमारे जो बहुत 138 साल पुरानी पार्टी है, उसके जो कर्णधार हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो फिर से दोबारा से, पहले तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, अब ये फिर न्याय यात्रा चला रहे हैं मणिपुर से बम्बई तक, उसमें भी पूरे देश के 24 स्टेटों में ये घुमा देंगे। तो इनके घुमाने से या फिराने से कुछ नहीं हो रहा है, और इनके जो अनुयायी हैं वो भी एकदम, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो और किसी जाति के हों, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इनके पक्के अनुयायी हैं जी जी, वो हिंदुत्व को, चाहे हिंदू हैं फिर भी वो हिंदुत्व को मान्यता न देके और अपनी पार्टी को, अपने पक्ष को, उसी को मान्यता देते हैं। और इस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा है कि सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी एक तरफ। हम तो मोदी जी को मानते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों को तो मानते ही नहीं, क्योंकि हम तो शैडो कैबिनेट से हैं, तो हमें उन पार्टियों से मतलब नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है हम उसको मान्यता देते हैं और हम उसके पक्षधर हैं, उसके सपोर्टर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो राम मंदिर बन रहा है और जो ये 22 जनवरी को इसकी तैयारी हो रही है, भव्य आयोजन का जो ये स्वयंवर रचा जा रहा है, राम मंदिर की पूजा मुरली जी करना जा रहे हैं, तो इसमें जो विपक्ष के जो विरोधी हैं, तो वो इसको किस संदर्भ में लेते हैं और किस इसको जो देश का जो आगे संदर्भ में क्या है, उन्होंने तो केवल खेल बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं ये कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की जो आव हवा है वो थोड़ी सी बदल जाए, जबकि बहुत बढ़िया चल रही है इस समय। और हमारा देश विदेश में भी पूरे, हमारी जो भारत है वो 5वें स्थान पर है, और मोदी जी फिर भी कह रहे हैं कि इसको 3रे स्थान पर लेके आना है। तो देश के लिए काम कर रहे हैं ना वो, लेकिन विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ना तो मुद्दा है, ना कोई इनके पास कोई योजना है, ना इनके पास कहीं कोई ऐसा नेता है। सब अपने अपने आप को हाथ उठा के सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए। अरे नालायको, तुम अपने चेहरे को तो देखो
अपने वो समर्थन को तो देखो कि तुम कर क्या रहे हो और हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए आज तक तुमने क्या किया है। लेकिन वो चीज देखने को तुम्हें नजर नहीं आ रही है। तुमने तो केवल एक मोदी का विरोध करना है। केवल एक मोदी का विरोध करते 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 तुम देश का विरोध करने लगे हो, जो कि स्पष्ट नजरों से दिखने लगा है अब। और मैं ये कहता हूं प्रदीप भाई कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे और इनके बस का कुछ भी नहीं है। ये चाहते तो बहुत कुछ है कि क्या क्या कर लें, लेकिन इनके पास ना कोई मुद्दा है। और आज तो ये समझो कि जनता ने बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब मुद्दे सब डस्टबिन में डाल दिए हैं। केवल एक ही मुद्दा है जो देश का है, श्री राम का है, बस वही एक मुद्दा चला आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद। जय